राहुल गांधी पे क्या कहेंगे? वो तो न्याय गारंटी की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी के बारे में क्या कहूँ? मैं तो ये कहता हूँ, पहले आप ये फैसला कर लीजिए कि साल में 12 महीने में कितने महीने आप इंडिया में रहेंगे। पार्लियामेंट के दौरान तो आपको रहना ही पड़ता, अगर वायनाड से जीत के, वो भी अभी क्लियर नहीं है, वो भी क्लियर नहीं है। हाँ, शंका है, उनको चिंता है, मेरे को नहीं है, उनको चिंता है। अगर जैसे ही पार्लियामेंट खत्म होता है, आप प्लेन पकड़ के बैंकॉक चले जाते हैं, आप म्यांमार चले जाते हैं, आप स्पेन चले जाते हैं। ये राजनीति विद रेजिडेंस अब्रॉड और घूमना फिरना, ये एक सीरियस पॉलिटिशियन की पहचान नहीं है। इसलिए वो कहे मैं न्याय करने जा रहा हूँ, मैं जोड़ने जा रहा हूँ, मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। आजकल वो छोटे छोटे क्लिप बन रहे हैं, आपने देखे कभी? वो देखिए, और एक कंपटीशन हो रही है। अगर आपको क्लिप जो वो कहते हैं, अगर उनकी बात समझ आ जाए तो उन पर एक इनाम मिलता है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आप लोग कितना सीरियस है? जो कि आपने प्रयास शुरू किया था, लेकिन इस बार ये हो नहीं सका। देखिए, हर एक ऐसी बड़ी स्कीम के लिए देश को प्रिपेयर करना चाहिए पड़ता है। अब मैनिफेस्टो में क्लियरली लिखा है कि हमने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है, वो पूर्व राष्ट्रपति महोदय की अध्यक्षता में। उन्होंने जो रिकमेंडेशंस किए हैं उन पर हम गौर करेंगे, उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी जो अपने संकल्प पत्र में एक बारी एक इशू को ले आती है, उसको इम्प्लीमेंट ही करके दिखाती है। पॉपुलेशन कंट्रोल लगातार प्रधानमंत्री भी लाल किला से बोल चुके हैं, और आपको लगता है इसकी ज़रूरत है देश में? मुझे तो लगता है ज़रूरत है, पर ये नहीं क्यों नहीं। आप देखिए, अगर पॉपुलेशन नहीं कंट्रोल करेंगे तो आपके जो भी इकोनॉमिक गेन्स होंगे वो होगा। पर मैं ये बड़ा डेलिकेट सब्जेक्ट, मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता। मेरे सिर्फ हमारे 2 बच्चे हैं, मेरे पेरेंट्स के भी 2 ही थे, मैं और मेरा भाई। ये इंडिविजुअल अरीना में आ जाती है। बट हाँ, आपके परिवार का साइज़ लिमिटेड होगा, आप उनकी देखभाल के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए आप प्रोविज़न कर पाएंगे, अनलेस यू आर वेरी रिच और आपको फ़र्क नहीं पड़ता हो। बट हम सब लोअर मिडिल क्लास प्रोडक्ट्स हैं, हमने हाथ से काम किया, हम मेहनत की, हम कोई एग्ज़ाम पास किया एट्सेट्रा। तो मैं समझता हूँ एजुकेशनल लेवल, स्किल लेवल से बढ़ेंगे। और जो भी सक्सेसफुल कंट्रीज़ हैं दुनिया में, बहुत लार्ज फैमिली साइज़ नहीं होता वहाँ पे। कुछ ऐसे देश हैं, जापान में, वहाँ तो नेगेटिव बर्थ रेट हो गया, और चाइना में भी पहले बड़ी फास्ट डेमोग्राफिक ग्रोथ हुई, फिर अब वो कंट्रोल हो गई। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये चॉइसेस पर्सनल एरिना में है, बट ओवरऑल पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए। लखपति दीदी और ज़्यादा बनाना है, उसको लेकर क्या कंसेप्ट है? 1 करोड़ ज़्यादा बनने वाली है। क्या रोड मैप होगा उसका? उससे क्या फायदे होंगे? क्लियर है, रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हर एक चीज़ जो प्रधानमंत्री जी की योजना होती है उसको एकदम हम इम्प्लीमेंट करते हैं। अब जैसे वो सोलर बिजली की बात है, वो 2 महीने पहले स्कीम अनवील हुई है, 1 करोड़ लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया उसमें। क्या लखपति दीदी बनाने से समाज में भी विकास होगा, निचले स्तर पे जमीन? जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा ना, वो कुछ बहनें आई उनको मिलने, उन्होंने कहा हमें तो साइकिल नहीं देते थे गांव में, अब हमें पायलट का वो रिस्पेक्ट मिलता है। तो ये बहुत फ़र्क पड़ता है इसमें। देखिए, ड्रोन ऑपरेटर टेलीमेडिसिन में हेल्प कर सकते हैं, कंज्यूमर सप्लाई में कर सकते हैं, क्रॉप्स स्प्रेइंग में कर सकते हैं। ये तो लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप डिप्लोमेट रहे हैं, काफ़ी सीनियर डिप्लोमेट, रिटायर होने के बाद आप राजनीति में आए हैं, लेकिन एक डिफेंस से जुड़ा हुआ सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। प्रधानमंत्री ने जो योजना लाई है सेना में भर्ती को लेकर, 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद अग्निवीर में जवान बन जाते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 5 साल चीन के सैनिक ट्रेनिंग लेते हैं, 6 महीने वाले जो सैनिक हैं उनके सामने टिक ही नहीं पाएंगे। क्या कहेंगे आप? पहले तो राहुल गांधी जी कहते बोले वो चीन की बात समझ लो और उसके बाद देखना। ऐसा है, अग्निवीर स्कीम जो है ना, बहुत ही बढ़िया स्कीम है। ये नहीं कि सब लोग 6 महीने की ट्रेनिंग आएगी और चले जाएंगे घर। उसमें से कुछ लोग जो हैं प्राइवेट सेक्टर में चले जाएंगे, कुछ लोग रेगुलर पैरामिलिट्री फोर्सेस में भर्ती हो जाएंगे, कुछ लोग आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में भर्ती हो जाएंगे। तो उनको लगता है पूरा उन्होंने अंडरस्टैंडिंग की नहीं है। शुरू में क्या हुआ था, जब ये स्कीम अनवील हुई थी तो बहुत उसके खिलाफ कुछ लोगों ने मोटिवेटेड क्रिटिसिज्म की थी, पर वो बैठ गई है, लोगों को समझ आ गई है। अगर आपको अग्निवीर में भर्ती होना स्कीम में, आप रहिए। आपको उसके बाद कहीं और जाना है, परमानेंट कमीशन चाहिए, आप वो भी पॉसिबिलिटीज़ है। अकाली दल को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि पंजाब में आप लोगों का गठबंधन उनके साथ हो नहीं सका?
अब अलग अलग आपको क्या अरमान है कि नहीं हो सकता? मैं तो बहुत खुश हूँ, नहीं हुआ। क्यों, उससे नुकसान था चूंकि साथ मिलकर लड़ते थे तो? ना 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 ना, बिल्कुल नुकसान ही नुकसान था। अकाली दल एक ऐसी पार्टी है जो अपने आप को सर्टिफिकेट दे लिया उन्होंने कि हम सिखों के रिप्रेजेंटेटिव हम ही हैं। अरे भाई कैसे यार? अकाली दल मास्टर तारा सिंह और संत फतेह सिंह ने बनाया, उसके बाद ये जो परिवार आए ये रेती की डकैती, नशे की डकैती, क्या करप्शन नहीं है जो उन्होंने की, और हम इनके साथ जुड़े हुए थे, हमारी छवि भी खराब हो गई। और क्या गठबंधन था, 117 की असेंबली है पंजाब की, हम तो 23 सीट लड़ते थे, इन्होंने हमें उठने ही नहीं दिया कहीं। और दूसरी बात आप देखिए, वो जो 7 सीटें हैं, 13 सीटें हैं टोटल लोकसभा में, उसमें भी हमें 3 सीट देते थे। और इस बार भी क्या बात कर रहे थे, तो तो औकात ही नहीं है 4 तो ज़्यादा, तो ले लो फिर आप खुद लड़ लो। भाई साहब पिछली बारी हमारे 2 सीट थे MP, 2 MP थे, इस बारी 3 गुना आएंगे कम से कम, 6 जीत कराएंगे। हाँ कम से कम मैं बहुत कॉशन से अपने शब्द इस्तेमाल करता हूँ। मेरा एक आखिरी सवाल है, 400 प्लस का लक्ष्य है, अभी जो स्थिति है उसके लिहाज से आपको क्या लगता है, ये लक्ष्य आसानी से अचीव कर लेंगे या टारगेट ऊंचा सेट कर लिया आप लोगों ने? नहीं, टारगेट हमने ऊंचा नहीं सेट किया। जब 400 की हमने सेंटिमेंट बनाई थी, हमने इसलिए बनाई थी कि 2014 का जो हमारा अनुभव है और 2019 का हमने जो असेसमेंट की थी ठीक की थी। आपको पता है 2014 में जब हमारी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आई अपने आप में, तो कितने साल के बाद आई? जहाँ तक मेरे को 37 ईयर्स के बाद किसी राजनीतिक दल को अपनी मेजॉरिटी मिली। 2019 में हमने कहा था कि 300 पार आएंगे, 303 आए। इस बार ही हमारी शुरू से असेसमेंट रही है, अगर 10% भी सीटें ज़्यादा आई तो 330 आएंगी, 15% ज़्यादा आई तो 345 आएंगी। जैसे हम आगे बढ़ते गए, जैसे हम देखते गए ग्राउंड स्वेल है दक्षिण राज्यों में भी, वेस्ट बंगाल में भी, तो हौसला बढ़ता गया। तो तब ये पहुंचे कि हमारे एलाइज के साथ मिला के हमारी 400 पार हो गई। पर अभी जो संकल्प पत्र आज आया, उससे मेरे को और विश्वास आ रहा है कि वाकई में 400 पार का जो नारा है ये रियलिस्टिक है। शुक्रिया आपका हरदीप पुरी जी, न्यूज़ 24 से बातचीत के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।